हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन पगड़ी और आपका मेरे YouTube चैनल गुड इंडिया पीके में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे, टॉपिक हमारा रहेगा, हम पढ़ रहे थे एलिमेंट्री केनाल और एलिमेंट्री केनाल के अंदर हमने माउथ पढ़ा। माउथ के बाद हम पढ़ रहे थे बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के अंदर तीन चीज, एक प्लेट यानी तालू, दूसरा टंग यानी जीवा और तीसरा टिथ यानी दांत। तो हमने दो चीजें पढ़ ली थी, टंग को कंप्लीट कर लिया था और प्लेट तालु को कंप्लीट कर लिया था। प्लेट तालु जो है वो एक मेमल का लक्षण है, इसीलिए तालु के कारण ही मेमल के अंदर चबाने की जो क्षमता होती है वो विकसित होती है। मेमल से नीचे की जो जंतु होते हैं उनके अंतर्गत चबाने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि उनमें प्लेट एब्सेंट होता है। ये एक स्तनधारियों का लक्षण होता है। उसके बाद हमने टंग पढ़ी थी। टंग के अंदर पेपिला एंड वेबर ग्लैंड्स, दो विशिष्ट संरचनाएं देखी थी। उसके बाद हम आज का टॉपिक लेकर के आए हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो है टिथ। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? आज का हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों टिथ यानी दांत। आज हम पढ़ेंगे दांत। सर्वप्रथम हम दांत की यदि उत्पत्ति की बात करें, इसकी ओरिजिन की बात करें, उत्पत्ति की बात करें, तो इसकी उत्पत्ति एक्टोमीजोडर्मल होती है। एक्टोमीजोडर्मल क्या होती है? एक्टोमीजोडर्मल यानी दांत की उत्पत्ति जो होती है वो एक्टोमीजोडर्मल। एक्टोमीजोडर्मल का मतलब हुआ कि एक्टोडर्म एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म से उत्पत्ति होती है। किसकी? दांत की। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ये तीन स्तर होते हैं भ्रूणीय अवस्था के दौरान। तो इन स्तर से जिस ऑर्गन का निर्माण होता है उसे हम कह देते हैं कि इसकी उत्पत्ति एक्टोडर्म से है, इसकी एंडोडर्म से है, इसकी मीजोडर्म से है। तो ये तीन लेयर होती है भ्रूणीय अवस्था के दौरान, एम्ब्रियो स्टेज के दौरान। एक्टोडर्म जो है, इस एक्टोडर्म से बनता है इनिमल। एक्टोडर्म से किसकी उत्पत्ति? इनिमल की उत्पत्ति एक्टोडर्म से। और मेजोडर्म से डेंटिन। ये किसके भाग हैं दोस्तों? इनेमल और डेंटिन दांत के भाग है। तो दांत का जो इनेमल पोर्शन होता है वो ओरिजिन बाय एक्टोडर्म, और डेंटिन जो पोर्शन होता है उसकी उत्पत्ति होती है मेजोडर्म से। तो इस प्रकार से ओवरऑल देखे जाए टीथ की उत्पत्ति किससे होती है? एक्टोमीजोडर्मल से होती है। यदि हम स्टडी ऑफ टीथ की बात करें, क्या करें? स्टडी ऑफ टीथ है। स्टडी ऑफ टीथ की बात करें, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो स्टडी ऑफ टीथ कहलाता है ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। जो मनुष्य के दांत होते हैं, ह्यूमन के जो दांत होते हैं, मनुष्य के दांत की क्या विशेषता होती है दोस्तों? मनुष्य के दांत एटेरोडोंट, मनुष्य के दांत एटेरोडोंट, थीकोडोंट, डाइफायोडोंट, एंड ब्यूनोडोंट प्रकार के होते हैं। मनुष्य के दांत हेटेरोडोंट, थीकोडोंट, डाइफायोडोंट एंड ब्यूनोडोंट प्रकार के होते हैं। अब ये हेटेरोडोंट क्या है, थीकोडोंट क्या है, डाइफायोडोंट क्या है? ये डेंटिशन होते हैं। दांत किस प्रकार से होते हैं, जंतुओं में किस प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इसके अलावा हम ये 4 पॉइंट्स है, इसके अलावा भी और देखेंगे। तो देखिए आगे हम देखते हैं, इसके अर्थ को समझते हैं कि हेटेरोडोंट क्या होता है, थीकोडोंट ये क्या होते हैं, इसके अर्थ को समझेंगे। तो सर्वप्रथम मैं लेता हूं, देखिए होमोडोंट। इन्हीं को ही बोलते हैं आइसोडोंट। दोस्तों होमोडोंट एंड आइसोडोंट का मतलब क्या हुआ? होमोडोंट और आइसोडोंट का मतलब होता है समान दांत। होमो का मतलब समान, आइसो मतलब समान, डोंट दांत के लिए आया है। होमोडोंट का मतलब ये जो जितने भी टीथ हैं, सभी प्रकार के दांत जो हैं वो आकार और आकृति के अंदर समान होते हैं। सभी दांत आकार और आकृति, शेप एंड साइज में जब समान होते हैं तो उसे हम बोलते हैं होमोडोंट या आइसोडोंट। ये किससे मिलेंगे? यानी जो स्तनधारी है, स्तनधारियों में हेटेरोडोंट प्रकार के टीथ मिलते हैं। इसके अलावा जो जंतु होते हैं मोस्टली उनमें क्या है, होमोडोंट प्रकार के टीथ होते हैं, क्योंकि उनमें चबाने की क्षमता होती नहीं है, इसलिए उनमें मोस्टली क्या मिलेंगे आपको, होमोडोंट प्रकार के। और स्तनधारियों में
भी वहेल जो है दांत युक्त वहेल, उसके अंदर आपको किस प्रकार के टीथ मिलेंगे? दांत युक्त वहेल के अंदर आपको होमोडोंट प्रकार के टीथ मिलेंगे। वहेल स्तनधारी है, वहेल मछली नहीं है, यह एक स्तनधारी है। तो होमोडोंट का मतलब हुआ दांत समान हो। एक होता है हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट, हेटेरोडोंट का मतलब हुआ कि दांत जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे। विषम दंती हिंदी में बोलते हैं, दांत भिन्न भिन्न प्रकार के, यानी सभी जो दांत वो साइज एंड शेप के अंदर क्या होंगे? भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे। और ये आपको किस में देखने को मिलेंगे? मनुष्य के अंदर किस प्रकार के टीथ होते हैं? मनुष्य के अंदर हेटेरोडोंट प्रकार के टीथ होते हैं। उसके बाद बात करें हम मोनोफायोडोंट। मोनोफायोडोंट को हिंदी में बोलते हैं एक बार दंती, यानी ये दांत जीवन में एक बार आएंगे, यदि गिर गए तो दोबारा नहीं आएंगे, उन्हें बोलते हैं मोनोफायोडोंट। और मोनोफायोडोंट प्रकार के जो टीथ होते हैं वो किस में मिलेंगे आपको? मोनोफायोडोंट प्रकार के टीथ है वो प्लेटिपस और आपको किस में मिलेंगे? वहेल के अंदर। प्लेटिपस और आपको किस में मिलेंगे? वहेल के अंदर। किस प्रकार के टीथ मिलेंगे दोस्तों? होमोडोंट प्रकार के टीथ मिलेंगे। तो मोनोफायोडोंट किनके अंदर? प्लेटिपस एंड वहेल। उसके बाद हम करें डाइफायोडोंट की बात करें। डाइफायोडोंट डाइफायोडोंट का द्विबारदंती, यानी ये दांत जो है जीवन में दो बार आते हैं। जैसे मनुष्य के अंदर अस्थायी और स्थायी दांत दो प्रकार के आते हैं, तो मनुष्य के अंदर डाइफायोडोंट। एक होता है पॉलीफायोडोंट। पॉलीफायोडोंट का मतलब होता है बहुबारदंती। बहुबारदंती का मतलब ये दांत जीवन में कितनी बार आएंगे? कई बार आएंगे, एक से अधिक बार आएंगे। तो ये किस में मिलेंगे आपको? मेंढक के अंदर। मेंढक के अंदर किस प्रकार के टीथ मिलेंगे? पॉलीफायोडोंट प्रकार के टीथ मिलते हैं। किसके अंदर? फ्रॉग के अंदर। इसके बाद बात करें हम एक्रोडोंट प्रकार के दांतों की। एक्रोडोंट टीथ का मतलब हुआ कि वे दांत जो जबड़े की अस्थि जो होती है उसके ऊपरी सरफेस से जुड़े होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्रोडोंट। ये ऊपरी सतह से अटैच रहते हैं, जबड़े की ऊपरी जो अस्थि होती है उसकी ऊपरी सतह से, एक्रोडोंट। और एक्रोडोंट प्रकार के दांत आपको किस में मिलेंगे? सारक के अंदर एंड मेंढक के अंदर। सारक और मेंढक के अंदर किस प्रकार के टीथ मिलेंगे आपको? एक्रोडोंट प्रकार के टीथ दिखाई देंगे। इसके बाद प्लूरोडोंट का मतलब हुआ ये जो दांत होते हैं वो जबड़े की अस्थि जो होती है उसकी आंतरिक सतह से जुड़े रहते हैं। आंतरिक, ये ऊपरी सतह से, और प्लूरोडोंट दांत वो होते हैं जो दांत जबड़े की अस्थि की आंतरिक सतह से जुड़े होते हैं। और प्लूरोडोंट एग्जाम्पल के देखें तो ये किससे मिलेंगे आपको? सेलामेंडर एंड लिजार्ड के अंदर। सेलामेंडर एंड छिपकली के अंदर आपको दांत जो देखने को मिलेंगे लिजार्ड के अंदर, वो किस प्रकार के मिलेंगे? प्लूरोडोंट प्रकार के टीथ मिलेंगे। इसके अलावा देखिए दोस्तों, एक थिकोडोंट हमने देखा। थिकोडोंट क्या होता है? थिकोडोंट का मतलब होता है कि जो दांत जबड़े की जो अस्थि होती है उसके अंदर एक गड्ढा होता है, गर्त होता है, सॉकेट होता है, उसके अंदर धसे रहते हैं। थिकोडोंट की बात करें, थिकोडोंट का मतलब हुआ कि दांत जबड़े की अस्थि के जो सॉकेट होता है, जो गड्ढा होता है, उसके अंदर धसे रहते हैं, तो उन्हें बोलते हैं थिकोडोंट। और थिकोडोंट टीथ आपको किससे मिलेंगे? मनुष्य के अंदर किस प्रकार के टीथ मिलेंगे आपको देखने को? थिकोडोंट प्रकार के मिलेंगे। इसके अलावा ब्यूनोडोंट का मतलब हुआ कि जो दांत होते हैं उन पर छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? ब्यूनोडोंट। और ब्यूनोडोंट दांत आपको किससे मिलेंगे? मनुष्य के अंदर। किस प्रकार के मिलेंगे? ब्यूनोडोंट। यानी मनुष्य के जो मोलर और प्री मोलर होते हैं दोस्तों, ये देखिए आप, ये मोलर एंड प्री मोलर टीथ इस प्रकार से होंगे जो 3 या 4 रूटेड होते हैं। तो इसमें क्या है आपको छोटे छोटे यहाँ पे क्या मिलेंगे? उभार मिलेंगे। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? जो छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं ब्यूनोडोंट, ये किससे मिलते हैं आपको? मनुष्य के अंदर मिलेंगे। इसके अलावा होता है सोलेनोडोंट। सोलेनोडोंट का मतलब है कि दांत जिन पर अर्धचंद्राकार उभार मिले। अर्धचंद्राकार उभार मिलेंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे? सोलेनोडोंट। और ये आपको किसके अंदर मिलेंगे? भेड़ में। भेड़ में किस प्रकार के टीथ मिलेंगे? सोलेनोडोंट प्रकार के टीथ मिलेंगे। इसके अलावा होता है ब्यूनोडोंट हो गया, सोलेनोडोंट हो गया, एक होता है लोफोडोंट। लोफोडोंट का मतलब होता है दोस्तों दांत जिन पर अनुप्रस्थ उभार पाए जाते हैं।
अनुप्रस्थ उभार, यहाँ पे इसमें ये जो दांत हैं इन पर आपको किस प्रकार के उभार मिलेंगे, इस पर आपको किस प्रकार के, इस प्रकार से अनुप्रस्थ उभार मिलेंगे। और ये आपको किस में देखने को मिलेंगे, हाथी के अंदर। हाथी के अंदर किस प्रकार के टीथ मिलेंगे, लोफोडोंट प्रकार के टीथ मिलेंगे। एक होता है शेकोडोंट। सेकोडोंट का मतलब हुआ दोस्तों, इनमें जो उभार पाएंगे वो नुकीले उभार मिलेंगे। किस प्रकार के उभार मिलेंगे, नुकीले उभार मिलेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेकोडोंट। और ये दोस्तों किसे मिलते हैं, ये कार्निवोर्स में मिलते हैं, मांसाहारी जंतुओं में मिलते हैं। मांसाहारी जंतुओं में किस प्रकार के टीथ मिलेंगे, शेकोडोंट। ये जो डेंटिशन था, अभी जंतुओं के अंदर किस प्रकार के टीथ पाए जाते हैं वो हमने देख लिया है। दांतों के अंदर हमने दांत देखे, मनुष्य के अंदर किस प्रकार के दांत पाए जाते हैं वो देख लिए। अन्य जंतुओं भी हमने देखे कि किस प्रकार के टीथ है वो प्रेजेंट होते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ टीथ की बात करें, टाइप्स ऑफ टीथ, दांतों के प्रकारों की बात करें तो दांतों का जो है दोस्तों प्रकार हम दो प्रकारों में डिवाइड करेंगे। एक तो ये उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे, उत्पत्ति यानी जो ग्रो करते हैं, शुरुआत आते हैं दांत, उसकी दृष्टि से देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। टाइप्स ऑफ टीथ हम पढ़ रहे हैं अब, टाइप्स ऑफ टीथ, दांतों के प्रकार। और दांतों के प्रकार हम देख रहे हैं, पहला उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर दांत जो है वो कितने प्रकार के मिलेंगे आपको, दो प्रकार के। उत्पत्ति के आधार पर दांत कितने प्रकार के मिलेंगे, दो प्रकार के। एक मिलेंगे मिल्क टीथ, मिल्क टीथ, या इन्हें बोलते हैं डेसिडुअस टीथ, डेसिडुअस टीथ, या इन्हें बोलते हैं टेम्पोरी टीथ। क्या बोलेंगे, टेम्पोरेरी टीथ। हिंदी में बोलेंगे इनको अस्थायी दांत। दोस्तों इन अस्थायी दांतों की जो संख्या होती है वो टोटल कितनी होती है, 20 होती है। यानी ये एक बार टूटने के बाद फिर से आ जाते हैं। ये 6 से 11 माह की उम्र में प्रारंभ होते हैं आना, और 2 वर्ष की उम्र में पूर्णतः आ जाते हैं, और फिर ये टूटने शुरू हो जाते हैं। टूटने के बाद स्थायी दांत आते हैं इनके स्थान पर। ये 20 दांत जो होते हैं वो क्या होते हैं, अस्थायी। दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ का मतलब स्थायी दांत, हिंदी में क्या बोलेंगे, स्थायी दांत। और इनकी यदि टोटल संख्या की बात करें दोस्तों कितनी होती है, 32। तो परमानेंट टीथ कितने होते हैं, 32 होते हैं। कितने होते हैं परमानेंट टीथ, 32 होते हैं। अब हम देखेंगे कार्य के आधार पर दांतों के प्रकारों की बात करेंगे। किसके आधार पर, कार्य के आधार पर। हम दूसरा देखें, कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर जो दांत मिलेंगे आपको कितने प्रकार के मिलेंगे, 4 प्रकार के मिलेंगे। कार्य के आधार पर कितने प्रकार के मिलेंगे, 4 प्रकार के दांत मिलेंगे। वो देखते हैं किस प्रकार के दांत हैं, क्या उनके कार्य हैं। कार्य के आधार पर दांतों के प्रकार देखेंगे तो कार्य के आधार पर दोस्तों पहला लेकर के आते हैं इंसाइजर टीथ, इंसीजर, इंसीजर टीथ। इंसीजर टीथ जो होते हैं इन्हीं को हिंदी में बोलते हैं कृंतक दांत। कृंतक दांत जो होते हैं इंसीजर टीथ है, इनकी टोटल संख्या कितनी होती है, इनकी टोटल संख्या होती है 8। और ये कार्य क्या करते हैं, कार्य होगा इनका काटने का, काटने व कुतरने का। कार्य क्या होगा, काटने व कुतरने का काम करेंगे। कौन, इंसीजर टीथ। इंसीजर टीथ जो होते हैं वो सिंगल रूटेड होते हैं। इंसीजर टीथ क्या होते हैं, सिंगल रूटेड होते हैं, यानी इसके अंदर आपको एक रूट मिलेगी। क्या होते हैं, सिंगल रूटेड। और ये जो होते हैं वो ऊपरी जबड़े की मैक्सिला बोन, ऊपरी जबड़े की मैक्सिला बोन एंड निचले जबड़े की डेंटेरी बोन, निचले जबड़े की डेंटेरी बोन में दसे रहते हैं। ये जो टीथ होते हैं इंसीजर टीथ, ये ऊपरी जबड़े की मैक्सिला बोन एंड निचले जबड़े की डेंटेरी बोन के अंदर क्या रहते हैं, दसे रहते हैं इंसीजर टीथ। टोटल संख्या इनकी 8 मिलेगी। कार्य काटने में कुतरने का, सिंगल रूटेड होते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों ये जो होते हैं चीजें लाइक होते हैं। क्या होते हैं, चीजें लाइक होते हैं। चीजें लाइक मतलब छेनी टाइप के होते हैं। चीजें लाइक होते हैं, छेनी टाइप के होते हैं ये दांत जो होते हैं। इंसीजर टीथ जो होते हैं वो किस प्रकार के मिलते हैं आपको, चीजें लाइक होंगे। छेनी प्रकार के दांत होते हैं उस प्रकार के आपको दिखाई देंगे, छेनी जैसी होती है उस प्रकार के इंसीजर टीथ आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको 2 बातें याद रखनी है, एक्स्ट्रा नोट लगा करके देखिए आप। एक होता है एलिफेंटास,
एलिफेंट टास्क, जो हाथी दांत होते हैं, एलिफेंट टास्क का हाथी दांत, कहते हैं ना हाथी दांत दिखाने को और खाने को। तो एलिफेंट टास्क जो होते हैं वो होते हैं, वो इनसाइजर दांतों का ही रूपांतरण होता है, जो बाहर हुए निकले हुए रहते हैं वो इन्हीं दांतों का रूपांतरण होता है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में होता है कि एलिफेंट टास्क जो होते हैं वो किस प्रकार के दांतों का रूपांतरण होता है, मॉडिफाई रूप होता है, तो दोस्तों वो होता है इनसाइजर दांतों का। दूसरी बात आती है जो चूहा होता है, माउस जो होता है, चूहा जो होता है माउस, माउस के अंदर दोस्तों कुतरने की आदत पाई जाती है। किस प्रकार की आदत मिलेगी आपको माउस के अंदर? कुतरने की। वो कुछ ना कुछ कुतरता रहता है, क्यों? क्योंकि उसकी कमी है, यानी उसके जो इनसाइजर जो टीथ हैं वो लगातार क्या करते रहते हैं? ग्रोथ करते रहते हैं। लगातार क्या करते रहते हैं? ग्रोथ करते रहते हैं। यदि उसने आपको कुछ कुतरने नहीं दिया, इसका मतलब वो दांत ग्रोथ करते रहेंगे, घिसेंगे नहीं। और ये कुतरता इसलिए कि ताकि जो ग्रोथ करते हैं वो घिस जाए। आपने उसे घिसने नहीं दिया, तो इसका मतलब ऊपर वाले जो इंसाइजर है वो नीचे वाले जबड़े में, नीचे वाले इंसाइजर ऊपर वाले जबड़े में क्रॉस हो पार हो जाएंगे दोस्तों, और जबड़ा लॉक हो जाएगा, और फिर उसकी भूख के कारण क्या हो जाएगी? चूहे की मौत हो जाएगी। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट थे दो, इसमें आपको ध्यान रखने हैं। इनसाइजर टीथ के बाद हम बात करते हैं कैनाइन टीथ की, जिसको हिंदी में बोलते हैं रदनक दांत। कैनाइन टीथ और हिंदी में बोलते हैं रदनक दांत। दूसरा होगा हमारा कैनाइन टीथ और इनको हिंदी में बोलते हैं रदनक दांत। कैनाइन टीथ जो होते हैं इनकी टोटल संख्या कितनी मिलेगी आपको? इसकी संख्या होगी टोटल कितनी? 4। उसकी कितनी थी? 8। इसकी टोटल संख्या कितनी होगी? 4। कार्य क्या है इसका? कैनाइन दांतों का कार्य क्या है? ये टीयरिंग का कार्य करते हैं, चीरने व फाड़ने का कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं? चीरने व फाड़ने का कार्य करते हैं। कार्य क्या है? चीरने व फाड़ने का। ये भी क्या होते हैं दोस्तों? सिंगल रूटेड होते हैं। क्या होते हैं? सिंगल रूटेड होते हैं। और ये जो होते हैं ऊपरी जबड़े की मैक्सिला बोन, ऊपरी जबड़े की मैक्सिला बोन एंड निचले जबड़े की डेंटेरी बोन, निचले जबड़े की डेंटेरी बोन में दसे रहते हैं। ऊपरी जबड़े की मैक्सिला बोन एंड निचले जबड़े की डेंटेरी बोन के अंदर क्या रहते हैं? ये दसे रहते हैं। मांसाहारियों के अंदर ये अधिक विकसित होते हैं। ये जो टीथ होते हैं कार्निवोर्स के अंदर मांसाहारियों में अधिक विकसित होते हैं, अधिक विकसित होते हैं। शाकाहारियों में दोस्तों ये एब्सेंट होते हैं। शाकाहारियों में जनरली क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। उनके स्थान पर जो रिक्त स्थान पाया जाता है, जो रिक्त स्थान पाया जाता है, यानी यहाँ पे दांत ये एब्सेंट होंगे तो यहाँ पर रिक्त स्थान मिलेगा, और जो रिक्त स्थान मिलेगा उसे हम कहते हैं डायस्टेमा। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? डायस्टेमा कहते हैं, जो शाकाहारियों में पाया जाता है। ये कैनाइन टीथ थे। इसने इतनी बात आपको कैनाइन टीथ के अंदर ध्यान रखनी है दोस्तों। बहुत ही अच्छा है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो और डिटेल से हम एक्सप्लेन करेंगे हर चीज़ का। तीसरी बात करते हैं प्रीमोलर टीथ की। तीसरे प्रकार के दांत कौन से होंगे? प्रीमोलर। प्रीमोलर टीथ हिंदी में बोलते हैं अगर चौड़नक। क्या बोलते हैं? अगर चौड़नक। यदि हम इनकी संख्या की बात करें तो इनकी टोटल संख्या कितनी होती है दोस्तों? इनकी टोटल संख्या होती है 8। टोटल संख्या कितनी होती है? 8 प्रीमोलर दांतों की। यदि हम इनके कार्य की बात करें, कार्य की बात करें तो कार्य क्या होगा इनका? चबाने व पीसने का। कार्य क्या होगा? चबाने व पीसने का काम करेंगे। कौन? प्रीमोलर। और ये जो होते हैं वो 2 या 3 रूटेड होते हैं। 2 या 3 रूटेड होते हैं। ये टीथ जो होते हैं वो 2 या 3 रूटेड होते हैं, प्रीमोलर टीथ जो होते हैं। उसके बाद चौथे जो दांत होते हैं उन्हें बोलते हैं मोलर, हिंदी में बोलते हैं चौड़नक दांत। और इनकी जो संख्या होती है टोटल वो कितनी होती है? 12। और कार्य की बात करें तो कार्य सेम रहेगा। इनका कार्य क्या होगा? चबाने व पीसने का। काम क्या होगा? चबाने व पीसने का। और ये जो होते हैं वो 3 या 4 रूटेड होते हैं। ये क्या होते हैं? 3 या 4 रूटेड होते हैं मोलर टीथ। और जो लास्ट मोलर होते हैं, लास्ट मोलर, लास्ट मोलर को क्या बोलते हैं? विजडम टीथ। बुद्धिमान के, बुद्धिमता के दांत, विजडम टीथ। और विजडम टीथ की दोस्तों टोटल संख्या कितनी होती है? विजडम टीथ की टोटल संख्या होती है 4। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो लास्ट विजडम टीथ होते हैं, जो लास्ट मोलर होते हैं, ये क्या है? 18 वर्ष के बाद आते हैं। 18 वर्ष के
बाद आते हैं दोस्तों, 18 वर्ष से पहले नहीं आते हैं ये मोलर टीथ। तो ये हमने देखा था दांतों के प्रकार, दांतों के 4 प्रकार देखे, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, 4 दांतों के प्रकार देखे थे, इनके कार्य देखे थे, रूपदेश देखी थी, और किस प्रकार से ये होते हैं वो हमने इसके बारे में जाना। ये हमने उत्पत्ति के आधार पर, कार्य के आधार पर दांतों के प्रकारों को देख लिया है। अब हम बात करते हैं डेंटल फॉर्मूले की, दंत सूत्र की बात करते हैं, डेंटल फॉर्मूले की बात करते हैं। दंत सूत्र क्या होता है वो देखिए दोस्तों आप, दंत सूत्र की बात करते हैं, डेंटल फॉर्मूला, ये है आपका दंत सूत्र। दंत सूत्र देखिए दोस्तों क्या होता है, दंत सूत्र को हम देखेंगे। दंत सूत्र में हम दोस्तों जो बात करेंगे वो जो है हमारे हाफ जबड़े की बात होगी, हाफ जबड़े की बात होगी, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरी जबड़े की जो दांत है वो आ जाएगा। देखिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम मनुष्य की बात करें, ह्यूमन बेबी की बात करें, ह्यूमन बेबी की बात करें, ह्यूमन बेबी के डेंटल फॉर्मूले की बात करें, तो उसका डेंटल फॉर्मूला होता है, ये होता है दोस्तों 212। ये इंसाइजर होते हैं, ये केनाइन होते हैं, प्रीमोलर होते नहीं, शिशु बच्चे के अंदर प्रीमोलर नहीं होते, क्या होते हैं, मोलर होते हैं। मोलर भी कितने, 2, लास्ट मोलर नहीं, वो तो 17 के 18 के बाद आएंगे। मोलर भी कितने, 2, आधे जबड़े में 2 और 2 4 और नीचे 4 8। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों, टोटल कितने हो गए, ये दांत कितने हो गए आप दे सकते हैं, 20 दांत हो गए। और हमें पता है कि 20 मिल्क टीथ ही बच्चे के अंदर, ह्यूमन बेबी के अंदर होते हैं, जो 20 दांत हो गए। अब देखिए यहाँ पर आपने कई बार क्या होता है, किताब के अंदर आप देखते हैं तो आपको जो डेंटल फॉर्मूला मिलता है वो ये मिलता है, इस तरह से लिखा हुआ, ये इंसाइजर है, ये केनाइन है, ये प्रीमोलर है और ये मोलर है, ये मिलता है। तो दोस्तों ये जो डेंटल फॉर्मूला है वो सही नहीं है, साइंटिफिक रूप से देखें तो ये फॉर्मूला सही नहीं है। क्यों नहीं है सही, देखिए आपने यहाँ पे 0 0 शो किया है, 0 0 शो ये प्रदर्शित करता है कि दांत नहीं है, ठीक है, हम भी कहते हैं कि दांत नहीं है, लेकिन ये 0 ये शो करता है दांत नहीं है, यहाँ पे रिक्त स्थान है, और रिक्त स्थान जो होगा उसे हम कहते हैं डायस्टेमा। जो शाकाहारियों में होता है, जो केनाइन नहीं होते, वहाँ पे रिक्त स्थान होता है, लेकिन यहाँ पे रिक्त स्थान नहीं होता है। हमारे जो दांत होते हैं वो कंटिन्यूसली होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बात करूँ आपकी कि ये आपका जबड़ा है और ये आधा जबड़े की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे आपके मान लीजिए क्या आ गए, इंसाइजर आ गए, उसके बाद आपके क्या आ गए, केनाइन आ गए, और फिर आपके प्रीमोलर एब्सेंट होते हैं, तो यहाँ पर जो मोलर आएंगे वो यहाँ पर आएंगे, यानी यहाँ पे स्पेस नहीं होगा, कंटिन्यूसली आएंगे। तो ये डेंटल फॉर्मूला सही होगा अकॉर्डिंग कंपेरेटिव दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के अनुसार ये फॉर्मूला सही। यदि ये दोनों ऑप्शन में हो तो इसको हम टिक करेंगे, और यदि चारों ऑप्शन इस प्रकार के हो तो फिर तो इसको टिक करना ही होता है। ये ह्यूमन बेबी के अंदर है। यदि हम 17 वर्ष के बच्चे की बात करें, 17 वर्ष के बालक की बात करें, उसके अंदर डेंटल फॉर्मूला क्या होगा, उसके अंदर डेंटल फॉर्मूला होगा 21/22 इंटू 2 इक्वल टू 28, यानी ये इंसाइजर, ये कैनाइन, ये प्रीमोलर और ये क्या हो जाएंगे, मोलर। ये दांत हैं, 28 दांत होते हैं 17 वर्ष, क्योंकि लास्ट मोलर तो 17 वर्ष के बाद आएंगे, 18 वर्ष के बाद आएंगे, अभी तक वो नहीं आए हैं, अभी 32 नहीं हुए। यदि हम अडल्ट की बात करें, वयस्क की बात करें, अडल्ट की बात करें, वयस्क की बात करें, जो 18 वर्ष पार कर चुका है उसकी बात करें, तो उसका डेंटल फॉर्मूला दोस्तों 21/23 अपॉन क्या होता है, 21/23। ये इंसाइजर है, ये केनाइन है, ये प्रीमोलर है, ये मोलर है, ये होते हैं, इंटू 2 कर दे इक्वल टू 32 टीथ हो गए दोस्तों। अडल्ट के अंदर कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। ये देखा हमने मनुष्य के अंदर जो है वो ये 3 फॉर्मूले जो है डेंटल फॉर्मूले वो आपको याद होने चाहिए। तीनों डेंटल फॉर्मूले हैं वो आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। ये तीनों प्रकार के जो डेंटल फॉर्मूले वो क्या होने चाहिए आपको दोस्तों, याद होने जरूरी है। इसके अलावा भी डेंटल फॉर्मूले हम देखेंगे, कुछ डेंटल फॉर्मूले और देखेंगे, अन्य जंतुओं के देखेंगे। जैसे मैं बात कर देता हूँ आपके खरगोश की बात करता हूँ, रेबिट की बात करता हूँ। रेबिट के अंदर जो दांत होते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों, रेबिट के अंदर दांत जो होते हैं वो 28 होते हैं। 20 33 पॉइंट 10 23, 20 33 पॉइंट 10 23 इंटू 2 इज इक्वल टू 28, यानी 28 दांत होते हैं किसके अंदर, ऊपर। ये इंसाइजर केनाइन, ये देखिए ये इंसाइजर है, ये केनाइन है, ये प्रीमोलर है, ये मोलर है। ये देखिए केनाइन यहाँ पे 0 शो किया है, इसका मतलब यहाँ केनाइन नहीं है, यहाँ पे खाली स्थान है, और इस खाली स्थान को ही हम बोलते हैं क्या, डायस्टेमा। इस खाली स्थान को ही क्या बोलेंगे, डायस्टेमा बोलेंगे दोस्तों। जो शाकाहारियों में मिलता है, इसका मतलब संकेत है कि यहाँ पे केनाइन नहीं है, रेबिट क्या शाकाहारी, हमारे अंदर केनाइन है, इसका मतलब हम मांसाहारी हैं। और हमारी हारनाल भी छोटी होती है, तो इसलिए वो भी संकेत भी है कि हम क्या है, मांसाहारी। ये 2 संकेत मिलते हैं, मांसाहारी है।
रेबिट के अंदर ये रहता है। यदि हम बात करें इसके अलावा काऊ की बात करें, गाय की बात करें, यदि गाय के अंदर डेंटल फॉर्मूले की बात करें दोस्तों, गाय के अंदर 32 दांत होते हैं। 00 32 00 33 पौन 40 33 00 33 पौन 40 33, ये जो डेंटल फॉर्मूला होता है गाय का होता है। और गाय के अंदर टोटल दांत कितने हो जाएंगे दोस्तों? 32। कितने हो जाएंगे? इसके अंदर भी क्या नहीं है? K9 नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? ये शाकाहारी है और यहाँ पे डाइस्टेमा मिलेगा। इसके बाद हम बात करें रैट की बात करें, चूहे की बात करें। चूहे के अंदर डेंटल फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/3/1/3 इंटू 2 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे दोस्तों? 16 दांत होते हैं। किसके अंदर? 16 टीथ होते हैं दोस्तों। किसके अंदर होते हैं 16 दांत? ये 16 दांत पाए जाते हैं आपके चूहे के अंदर। यदि हम बात करें चूहे के बाद हम यदि बात करें हाथी की बात करें, हाथी के अंदर डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? तो हाथी के अंदर आपको कितने दांत मिलेंगे? हाथी के अंदर आपको जो दांत मिलेंगे वो दोस्तों 14 दांत मिलेंगे। हाथी के अंदर कितने दांत मिलेंगे आपको? 14 टीथ मिलेंगे। 14 टीथ। उसका डेंटल फॉर्मूला रहेगा आपका 1/3/0003। देखिए हम बात करते हैं एलिफेंट की। एलिफेंट की बात करें तो एलिफेंट का जो डेंटल फॉर्मूला रहेगा वो आपका ये रहेगा इंटू 2। तो दांत कितने मिलेंगे उसके अंदर? आपको 14 दांत मिलेंगे। 1/3 ये जो इनसाइजर है हाथी के, ये ग्रो करते हैं, ये ही बाहर निकले हुए दिखाई देते हैं इनसाइजर टीथ। ये हमने देखा किसके अंदर? हाथी के अंदर। इसके अलावा यदि हम कुत्ते की बात करें तो कुत्ते के अंदर जो दांत होते हैं वो कितने होते हैं? कुत्ते के अंदर 42 दांत मिलेंगे आपको। डॉग के अंदर यदि हम डॉग की बात करें, कुत्ते के अंदर डेंटल फॉर्मूला की बात करें 31/42/3143 इंटू 2 इज इक्वल टू 42। ये किसके अंदर मिलेंगे आपको? कुत्ते के अंदर मिलेंगे। यदि हम बिल्ली की बात करें तो बिल्ली के अंदर जो दांत मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? 31/31/21 इंटू 2 इज इक्वल टू 30। ये आपको किसके अंदर मिलेंगे? बिल्ली के अंदर। तो बिल्ली के अंदर दांतों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 30। यदि हम घोड़े और सूअर की बात करें, घोड़े एंड पिग की बात करें तो उसके अंदर दांतों की संख्या कितनी होगी? 31/43 इंटू 2 इज इक्वल टू 44। यानी घोड़े और सूअर के अंदर जो दांत होते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों? 44 दांत होते हैं। ये हमने देखा था, डेंटल फॉर्मूले देखे थे, कुछ एनिमल्स के देखे थे, हमारे देखे थे, हमारे अलग अलग स्टेज में देखे थे। तो आपको जनरली हमारी जो अलग अलग स्टेज 17 वर्ष की उम्र में और ह्यूमन बेबी के अंदर और अडल्ट के अंदर वो आपको याद रखना जरूरी है। ये डेंटल फॉर्मूला थी। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों स्ट्रक्चर ऑफ टीथ की, यानी टीथ की जो संरचना है उसकी बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, दांतों की संरचना की बात करें दोस्तों, आपको इसमें 3 पार्ट दिखाई देंगे। एक आपको ऊपर भाग क्राउन जो हमें दिखाई देता है वो पार्ट क्राउन होता है। जो मसूडों के अंदर दशा होता है उसे हम नेक बोलते हैं, और जो हड्डी के गर्त के अंदर दशा रहता है उसे हम रूट बोलते हैं। वो 3 पार्ट दिखाई देंगे। आप डायग्राम से शो करेंगे, हम देखना। ये देखिए दोस्तों, डायग्राम से शो करेंगे हम इसको। इस तरह से ये जो होता है आपका यहाँ पे दोस्तों छिद्र होता है जिसको हम बोलते हैं एपिकल फोरामेन बोलते हैं। और इसमें क्या होता है? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, नर्व्स प्रेजेंट होती है। ब्लड वेसल्स एंड क्या होती है? नर्व प्रेजेंट होती है दोस्तों, जो पोषक पदार्थों को। यहाँ पे दोस्तों क्या होगा? यहाँ पे सेल्स पाई जाती है। कौन सी? ओडोंटोब्लास्ट सेल। और ये ओडोंटोब्लास्ट सेल देखिए, ये जो है आप मान लीजिए कि ये जो है ये जबड़े की अस्थि है। ये आप मान लीजिए एक प्रकार से कि ये जो है वो जबड़े की क्या है? अस्थि है। और यहाँ पे जो है दोस्तों ये मान लीजिए आप क्या है? गम्स है। क्या है? गम्स। इसको मान लीजिए आप ये क्या है? मसूड़े हैं। ये क्या है? मसूड़े हैं दोस्तों। ये हमने मान लिया गम है, मसूड़े हैं। और यहाँ पे जो होता है दोस्तों ये पार्ट जो यहाँ पर होगा ये होता है सीमेंट। क्या होगा? सीमेंट। और यहाँ पे देखिए आप, उसके बाद आपको क्या मिलेगा? उसके बाद आपको क्या मिलेगा? ये पल्प कैविटी होती है।
ये डेंटिन पार्ट होता है, और डेंटिन के ऊपर जो आपको मिलेगा, डेंटिन के ऊपर वो क्या मिलेगा आपको, क्राउन पार्ट, जो दोस्तों आपको दिखाई देता है। डेंटिन के ऊपर जो मिलता है क्राउन पार्ट, क्राउन पार्ट दोस्तों जो आपको दिखाई देता है, ये इनेमल होता है। क्या होता है? इनेमल। तो ये है आपका इनेमल, और ये जो आपका है पल्प कैविटी, क्या है? पल्प कैविटी। और ये जो है आपके मसूड़े हैं, गम, या इसको जिंजीवा भी बोलते हैं, जिंजीवा। और ये जो आपकी ये क्या है? ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। एंड यहाँ पे क्या मिलेगी? ब्लड कैपिलरीज और नर्व्स मिलेगी, तंत्रिकाएं मिलेगी, और यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू मिलेंगे आपको, कनेक्टिव टिश्यू मिलेंगे आपको यहाँ पे। और ये जो छिद्र है इसको आप बोलेंगे एपिकल फोरामेन। क्या बोलेंगे? एपिकल फोरामेन। ये जो छिद्र होता है वो क्या मिलेगा आपको? एपिकल फोरामेन। और ये जो पार्ट होता है आपका, ये क्या होता है दोस्तों? ये होता है डेंटिन। क्या होता है? डेंटिन। ये पार्ट क्या होता है? डेंटिन। जो डेंटिन होता है उसको ये किससे स्रावित होगा? ये ओडोंटोब्लास्ट सेल से, ओडोंटोब्लास्ट सेल सिक्रिएट करेगी किसको? डेंटिन का। ओडोंटोब्लास्ट सेल उत्पत्ति के आधार पर कैसी होती है? मीजोडर्मल। कैसी होती है? मीजोडर्मल। ओडोंटोब्लास्ट सेल सिक्रिएशन करेगी डेंटिन का, और ओडोंटोब्लास्ट सेल मीजोडर्मल होती है। इनिमल को सिक्रिएशन करेगी एमिलियोब्लास्ट सेल, और ये एमिलोब्लास्ट सेल जो होती है वो उत्पत्ति के आधार पर कैसी होती है? एक्टोडर्मल। कैसी होती है? एक्टोडर्मल। इस प्रकार से देखिए, ये मीजोडर्मल हो गया, ये एक्टोडर्मल हो गया। ओरिजिन ऑफ साइट देखें हम, यानी मतलब ओवरऑल टीथ की बात करें तो इसकी उत्पत्ति क्या हो जाएगी? एक्टो एंड मीजोडर्मल। क्या हो जाएगी? वो हमने पीछे देख लिया था, एक्टो एंड मीजोडर्मल। जैसे जैसे व्यक्ति, ये जो पार्ट्स होता है, ये पार्ट्स, ये सीमेंट होता है, ये क्या होता है? सीमेंट होता है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये एपिकल फोरामेन है, ये संकड़ा होता जाता है, और दांत है उसको पोषक नहीं मिल पाता है पूर्ण रूप से, और दांत फिर क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ये हमने देखा था, स्ट्रक्चर ऑफ टिक देखा था, 3 पार्ट्स, क्राउन, नेक एंड रूट देखा था। और जो इनेमल होता है, इनेमल के अंदर दोस्तों आपको 5% क्या मिलेगा? 5% आपको वाटर मिलेगा। इनेमल के अंदर क्या मिलेगा? 5% आपको जल मिलेगा, और 95% जो है वो अकार्बनिक पदार्थ मिलेंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलेंगे। और जो डेंटिन होता है, डेंटिन का 67% भाग कैल्शियम फोस्फेट का बना होता है। किसका? कैल्शियम फोस्फेट का बना होता है। 67% भाग क्या किसका बना होता है? कैल्शियम फोस्फेट का बना होता है। तो दोस्तों ये जो पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, ये पार्ट, ये तो क्या है? क्राउन है। ये क्या है? क्राउन। और ये जो मसूड़ों के अंदर धसा रहता है, ये इतना पार्ट, ये क्या है? ये नेक है। और ये जो ये जबड़े की अस्थि है, ये इसके अंदर धसा रहता है, ये पार्ट, ये दोस्तों क्या है? ये आपकी रूट है। ये क्या है? आपकी रूट है। तो ये हमने आपकी दांतों की स्ट्रक्चर के बारे में देखा दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड कमेंट कर दीजिए। अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों। आशा करता हूँ आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा टॉपिक। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फेरिंग्स, इजोफेगिस और स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो नेक्स्ट वीडियो में करें। थैंक यू दोस्तों।